हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 07। इससे पहले हम करंट अफेयर के 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है IES स्टडी विद सौम्या। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। नहीं, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और सौर ऊर्जा में 5वें पर है। सही है। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। सत्य कथन का चयन करें। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई। सही है। अगला है, भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रथम रूस एवं द्वितीय यूक्रेन को प्राप्त हुआ। ठीक है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला। ठीक। सबसे अधिक साइबर अपराध खतरे में भारत शीर्ष पर है। नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो सी डोम रक्षा प्रणाली राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरो डिफेंस सिस्टम दोनों के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा NEX कार 19 कार टी का संबंध किससे है। तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन पद्धति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कथन सत्य है। हाल ही में WHO संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। नहीं। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। तो केवल एक कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा स्कोर्स 2.0 का संबंध है। तो स्कोर्स 2.0 का संबंध है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। सही है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल द्वारा किया जा रहा है। दोनों सही है। हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन का चयन करें। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई। ठीक है। USA और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। ग्लोबल यूनिकॉर्न रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई। नहीं। भारत USA और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। हाँ। यूनिकॉर्न 32 मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। नहीं। अगला है, सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गणगौर उत्सव गुजरात नहीं, राजस्थान में मनाया जाता है। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा से है। नहीं। TSAT 1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सही। असत्य कथन का चयन करें। दोस्ती सोलर नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। नहीं। वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। नहीं। असत्य कथन का चयन करें। हाल ही में मलयालम कवयित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नहीं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। नहीं। सी हो जाएगा इसका आंसर। सही युग्म सुमेलित है। तो ज्योति सुमीनवा तुलुकांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। सही है। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो की CEO और MD। सही है। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त। सही है। तीनों सही हो गए। जून में जारी विश्व बैंक रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की मुद्रास्फीति की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। 6.6।
विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है। ठीक है। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 बिलियन तक पहुंच गई। सही है। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण हुआ। सही है, तो डी हो गया इसका आंसर। कथन सही नहीं। हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सितवे बंदरगाह इरावदी नदी बहु मॉडल पारगम परिवहन परियोजना का हिस्सा है। गलत है। सितवे बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है। सही है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी गलियारे या चिकन नेक पर निर्भरता कम होगी। ये सही है, तो गलत का चयन करना था, तो एक ही गलत है, पहला वाला। हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। ये किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति। डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइप लैब सेतु एवं सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित किया है, जो विश्व में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कौन से राज्य ने जारी किया है? शेषनी है ये जो मॉडल जारी किया गया है। उसका नाम कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? लक्षद्वीप समूह। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी बाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था? भारत ने। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद हैं? उत्तर प्रदेश। भारत में यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष घोषित की गई है? 2025। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफायर ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? यह पश्चिमी अफ्रीका के ग्रेट रेफ्टी वैली का हिस्सा है। नहीं, यह न्यूबिन सोमाली अरब प्लेटों के अवसरण पर स्थित है। हाँ, इसकी सीमा इथोपियाई पठार टॉर्निकल ब्लॉक और सोमाली पठार और अली सबा ब्लॉक से लगती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? ICICI। नहीं, ICICI नहीं बना है, ये बना है HDFC। सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? सुविधा पोर्टल का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग में बसे हुए क्षेत्र की खोज की? पोर्तावेट, कच्छ, गुजरात में। चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? सितवे पोर्ट। किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू। मानवता को जोखिम जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? 8 मई को। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा? गोपी थोटकूरा। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम है IRAH। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो इसकी अधिकतम दूरी है 1500 किलोमीटर। हाल ही में देश ने भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया? फिलीपींस ने।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडिया सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बागान पुरस्कार जॉइंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है? मुंबई सिटी एफसी। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बना। सही है। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। सही है। तो सी। TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? तो सेट लॉजिक के साथ। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने की किस स्वदेशी जनजाति को 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? किस जनजाति को मिलेगा? तो शोम्पेन को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? 77 वर्ष। ओडिशा के किस जनजातीय समुदाय ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? डोंगरिया कोंद ने। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? तो वासुकी इंडिकस है। विश्व व्यापार संगठन की डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 4था स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे? न्यूज़वीक। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? चित्रकूट। क्लाइमैक्स ने किस देश के विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर और स्टोरेज डेक प्लस एस प्लांट मेमत का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? आइसलैंड। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन हुए पूरे। अब अगले वीडियो में हम अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।